गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप सबके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जहाँ पे हम नरेशन, ठीक है। पिछले वीडियो पे हमने टेंस दिया था रिवीजन वाला, जो हमने पिछले 10 साल का सॉल्व करके दिया था। वहाँ पे हमने रूल्स भी दिखाया था कैसे करना है या फिर कैसा। सो नरेशन है, नरेशन आज हमारा ये 2013 से 2023 तक सॉल्व यहाँ पे मिलेगा आपको। 2 वीडियो में मिलेगा, एक ही वीडियो पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में बनाएंगे तो आप लोग उतना मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, AHSCC बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है। जैसे कि पूछ लो, देख लो, जैसे कि यहाँ पे एक 1 ईयर पे 2013 पे जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इसका आंसर तो आप लिखोगे, और आप शायद इस साल जो दे रहे हो वहाँ पे आंसर दे रहेगा, आपको क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। सो AHSCC हर टाइम ऐसा ही करता है, ठीक है। सो आपको ये दिमाग में रखना होगा कैसे क्या करना है, कहाँ पे कौन सा रूल्स है। हाँ, फिर से ईयर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपका बेस क्लियर होना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको जो जो रूल्स नरेशन के हैं वो सब एक बार रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको सब कुछ यहाँ पे रिवीजन मिल जाए, आपको कोई और देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले नरेशन का रूल्स देख लेते हैं। नरेशन में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका रिपोर्टेड वर्ब, एक होता है आपका रिपोर्टेड वर्ब और दूसरा होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। एक होता है आपका रिपोर्टेड वर्ब प्लस रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। नरेशन पूरा डिपेंड करता है रिपोर्टेड वर्ब के ऊपर। क्या, कहाँ पे डिपेंड करता है? रिपोर्टेड वर्ब के ऊपर, ठीक है। सो वहाँ पे हम बहुत बार देखते हैं ना, राम सेड टू हिम, ही सेड टू मी। जो सेड होता है ना वो आपका रिपोर्टेड वर्ब होता है, सेड टू, ठीक है। सो उसके ऊपर निर्भर करता है आपका नरेशन का रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा या नहीं, ठीक है। अगर नरेशन का रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट निकला, सो आपको रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस टेंस में नहीं करना, ठीक है। चेंजेस नरेशन पे नहीं करना है, दिमाग में बिठा देना ये सब कुछ, ठीक है। अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में आया है तो रिपोर्टेड स्पीच में आपको उतना चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। अगर रिपोर्टेड वर्ब में पास्ट आ गया तब आपका सब रूल्स आएगा। सब रूल्स में से कैसे? सबसे पहला रूल्स, अगर रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट फॉर्म में, सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। सो अगर डायरेक्ट फॉर्म में ये प्रेजेंट इंडिफिनिट दे रखा है तो इनडायरेक्ट में कुछ कहाँ चला जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो ये यहाँ पे चला जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है तो ये चला जाएगा यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ये अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो यहाँ पे क्या चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये हो गया ये 4 रूल्स जो आसान था, सबको याद रहता है, ठीक है। अब मैं दो रूल्स बोलूँगा जहाँ से क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, ठीक है। सो जैसे कि देख लो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अगर पास्ट डायरेक्ट में अगर पास्ट इंडिफिनिट दे रखता है तो यहाँ पे कहाँ जाना है? पास्ट परफेक्ट। समझ में आया? ठीक है। पास्ट इंडिफिनिट दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट, और पास्ट कंटिन्यूअस दे रखा है तो कहाँ पे? बोलो फटाफट से। पास्ट कंटिन्यूअस दे रखा है तो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। याद है? ये आपको याद रखना है, ये सब रूल्स हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे एक एक। देखो यहाँ पे रिवीजन मैंने जो किया है ये 2 मिनट पे किया है। मैंने बार बार बोल रहा हूँ ये प्रैक्टिस सेशन है, आपको पहले से आपको आना चाहिए। जो ये वीडियो बना रहा हूँ 2 वीडियो पे आएगा नरेशन, ठीक है। दोनों वीडियो को लास्ट आवर्स में आपको देखना है, लास्ट आवर्स में, क्योंकि यहाँ से कॉमन पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ से आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क का आएगा ही आएगा। अगर 2 नहीं आया तो एक तो आएगा ही आएगा, ये मेरे से डेफिनेट कॉन्फर्म ले लो, ठीक है। तो चलो आज हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो देखो सबसे पहला वाला नरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, AHSCC। वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन बॉय। नरेशन करने से पहले एक साथ में दोनों सेंटेंस पढ़ना गलत है। अगर एक साथ में दोनों सेंटेंस पढ़ोगे तो आप अपने दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट करोगे। तो सबसे पहले पहला सेंटेंस पढ़ो। यहाँ पे क्या लिखा है? वाई आर नॉट यू वेयरिंग शूज, आई आस्क्ड वन बॉय। सो आस्क्ड कौन सा सेंटेंस है? बोलो फटाफट। आई आस्क्ड पास्ट, पास्ट है, सिंपल पास्ट। सो पास्ट रूल्स अप्लाई होगा। सो वाई आर नॉट यू, ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडिफिनिट। सो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया तो क्या हो जाएगा? बोलो फटाफट से। पास्ट इंडिफिनिट चला जाएगा। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा? पहला वाला, आई आस्क्ड वन बॉय। WH क्वेश्चन है ना,
सो डब्ल्यू एच क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू एच रह जाएगा, ठीक है। सो आई आस्क्ड वन बॉय वाई ही वाज नॉट वेयरिंग, सॉरी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, ठीक है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस चला जाएगा, वाई वाज नॉट वेयरिंग चप्पल्स, ठीक है, हो गया ये पहला वाला। नेक्स्ट अब जाओ नेक्स्ट वाला, ये आंसर सिंपली आंसर्स, आंसर्स कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। सो हमने क्या बोला, रिपोर्टेड स्पीच में कोई रूल्स अप्लाई नहीं होगा। सो यहाँ पे लिखो ही आंसर्स सिंपली दैट his mother did not bring them down from the shelf। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है, ऐसे ही करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन दे रखा है ना, आपको आंसर लिखना है। कभी कभी क्वेश्चन में ये कर सकते हैं, ये जो आंसर आपने लिखा है वही क्वेश्चन दे दिया, आपको ये आंसर लिखना है, ये वाला आंसर लिखना है, ठीक है। समझ में आया, ओके नेक्स्ट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2013 का लास्ट क्वेश्चन है। वन डे मुकेश टोल्ड मी दैट ही वुड बी मोटर मैकेनिक and leave Firozabad. I asked him if he knew anything about cars. So पहला वाला सेंटेंस देख लेते हैं। One day मुकेश told me. So one day told से जानते हो तो क्या होता है, one day मुकेश said to me, कॉमा डेट उठ के कॉमा इन्वर्ट कॉमा हो जाएगा, I will be motor मैकेनिक एंड लीव फिरोजाबाद। हो गया ये पहला वाला सेंटेंस, डायरेक्ट फॉर्म में हो गया। हाँ एक चीज़, ये एंड वाला आप क्वेश्चन एग्जाम पे भी ऐसे एंड मत लिखना, ठीक है, मार्क कट जाएगा। नेक्स्ट, आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू एनीथिंग अबाउट कार्स। सो नेक्स्ट अगेन नेक्स्ट वाला, आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सो सॉरी आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड, ई फॉलो क्वेश्चंस है ना, तो अगर ई फॉलो क्वेश्चंस आता है तो आपको ये समझ में आए कि डायरेक्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसका आंसर हम येस और नो से दे सकते थे। तो जैसे कि यहाँ पे जैसे कि वर्ब कुछ नहीं है ना, सो डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्ड्स, ओके, क्वेश्चन मार्क देना है और डबल इन्वर्टेड कॉमा देके क्लोज करना है, ठीक है। समझ में आया। ई फॉलो क्वेश्चंस कब आता है, ई फॉलो क्वेश्चन तब आता है जब आपका डायरेक्ट फॉर्म में जो ऐसा क्वेश्चन था जिसका आंसर येस और नो में दे सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट, द लेडी सेड टू द सेल्समैन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बार्बी डॉल। सो पहला वाला ये देखते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द लेडी आस्क्ड द सेल्समैन व्हाट, जैसे कि यहाँ पे कौन सा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट, व्हाट द प्राइस ऑफ दिस से क्या बदल जाएगा, दैट बारबी डॉल वाज, ये हमारा पहला वाला हो गया। नेक्स्ट, द सेल्समैन सेड टू हर ना, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, सेल्समैन रिप्लाइड टू हर, द सेल्स, या फिर टोल्ड हर भी लिख सकते हो। अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है कि नहीं यहाँ पे मार्क कट जाएगा तो आप टोल्ड भी लिख सकते हो। द सेल्समैन रिप्लाइड हर दैट, अब देखो इट इज ए बिट एक्सपेंसिव, ये कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट, सो ये क्या होगा, हार दैट, इट से क्या बदल जाएगा, इट से फिर से दैट हो जाएगा। सो दैट वाज ए बिट एक्सपेंसिव, और यहाँ पे फुल स्टॉप जो है, यहाँ पे फुल स्टॉप अगर कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू कर सकते हो, बट कैन से क्या होता जाएगा, पास्ट, कुड गिव दैट टू हर एट ए 20% डिस्काउंट। समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर
14 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन डे मोहन टोल्ड मी दैट ही वुड बिकम ए डॉक्टर इन लिवर। देखो सेम पैटर्न क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखा यहाँ पे सेम सेम 2013 में जो क्वेश्चन था सिर्फ नाम बदल रहा था और प्लेस बदला था, बाकी सब सेम था। देखा है ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है, तो बार बार ये एनालाइज करना है, मेरे वीडियो से ये सब एनालाइज करना है कि कहाँ कैसे क्वेश्चन रिपीट होता है। टेंस में भी मैंने बार बार दिखाया था कैसे रूल्स रिपीट होता है, ठीक है। सो वो सब आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट, वन डे मोहन टोल्ड मी दैट ही वुड बिकम ए डॉक्टर इन लिवाशम। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट है ना, सो हमें डायरेक्ट लिखना है, वन डे मोहन मोहन said to me, comma inverted comma, I will become a doctor and live Assam। हो गया हमारा पहला वाला। नेक्स्ट, अगेन आई सेड टू हिम, अगेन ये फॉलो क्वेश्चन है ना, सो यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन था जो जिसका आंसर येस और नो से दे सकते थे। सो इफ यू न्यू एनीथिंग अबाउट दिस, सो डू यू नो एनीथिंग अबाउट मेडिसिन। तो हो गया, क्वेश्चन मार्क देना है, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा देके क्लोज करना है, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट, एज इज 2015, वेयर डू यू गो एवरी संडे, आई आस्क्ड द गर्ल, शी रिप्लाइड आई गो टू द चर्च। सो ये सबसे शायद सिंपल था जो ACCC ने इतना इजी वाला दे दिया था। सो आई आस्क्ड द गर्ल, सो आई आस्क्ड द गर्ल डायरेक्ट फॉर्म में हम ऐसे ही लिख देंगे आई आस्क्ड द गर्ल, इसे हमको चेंज नहीं करना है, ठीक है। अगर डायरेक्ट फॉर्म में अगर आक्स दे रखा है तो आक्स, ठीक है। आई आक्स द गर्ल, WH वाला क्वेश्चन है, सो WH हटेगा नहीं। सो क्या है, आई आक्स द गर्ल व्हेयर शी वेंट, where she went every Sunday। हो गया। नेक्स्ट, शी रिप्लाइड भी रिप्लाइड की फॉर्म में लिखा रहेगा, शी रिप्लाइड दैट शी गो टू द चर्च से वेंट टू द चर्च। समझ में आया कैसे हुआ है, गो से वेंट हुआ है, सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट गए। द टीचर आस्क्ड मी इफ शी हैड रेड बाइबल्स। सो ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट गया है, सो डायरेक्ट फॉर्म में क्या रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट, इसलिए पास्ट परफेक्ट पे आया था, ठीक है। और यहाँ पे शी रिप्लाइड दैट शी हैड नॉट, सिंपली फिर से यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट था इसलिए तो पास्ट परफेक्ट आया है ना। सो यहाँ से, सो चलो, द टीचर said to रूमी, कॉमा इन्वर्ट, ई फॉलो क्वेश्चन से। सो ऐसा कोई क्वेश्चन था जो येस और नो से रिप्लाई किया जा सकता है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड आएगा ना, सो हम बी वर्ब पहले ले आएंगे। सो बी वर्ब क्या हो जाएगा, हैव, हैड से हैव हो जाएगा, हैव यू रेड, सॉरी यहाँ पे पी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे बाइबल होना चाहिए था, बाइबल, सॉरी ये क्वेश्चन हमने यहाँ से गलत प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। सो हैव यू रेड द बाइबल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क डबल डॉट क्लोज, खत्म। सो नेक्स्ट, शी रिप्लाइड, सो अगेन शी सेड या फिर रूमी सेड, ठीक है, रूमी सेड भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो शी सेड कॉमा डबल ब्रैकेट कॉमा आई हैव नॉट, खत्म, एकदम सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट, HSC 2016, so how long do you have to wait for your train, the woman asked me, about an hour, I replied, okay। next, so देखो यहाँ पे the woman asked me, so how long, woman asked me how long। अब देखो यहाँ पे कौन सा है, do you have to, so प्रेजेंट परफेक्ट आपको कहाँ ले जाना है, पास्ट परफेक्ट। सो हाउ लॉन्ग I had to wait for my train, क्योंकि मुझे पूछ रहा है ना, मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पे मी कन्वर्ट किया है, ठीक है। हाउ लॉन्ग आई हैड टू वेट फॉर माई ट्रेन, खत्म ये पहला वाला। नेक्स्ट, आई रिप्लाइड अबाउट एन आवर, सो आई said that
अबाउट एन आवर, सॉरी आई सेड दैट, सॉरी यहाँ पे आई रिप्लाइड अबाउट एन आवर, I replied that about an hour. खत्म, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, I asked Ranjan where Nina lived. Ranjan replied regretfully that she did not know. Okay. सो पहला वाला आई आस्क्ड रंजन। सर हमेशा एक चीज़ और एक चीज़ आप सबको बोलना चाहता हूँ, अगर दोनों सेंटेंस आपसे हो नहीं पा रहा है ना, तो एक सेंटेंस भी कम से कम ठीक से करो, तभी भी आपको 1 मार्क मिल जाएगा। समझ में है? नरेशन यहाँ पे 2 है ना, एक साथ जोड़ के दिया है, सो यहाँ पे स्टैक मार्किंग आपको मिलेगा। याद रखना, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। अगर एक भी ये नहीं हो रहा है तो कोशिश करना है एक तो कम से कम करेक्ट करो, तो ताकि 1 मार्क मिल जाए। सो आई आस्क्ड रंजन, सो आई said to Ranjan, comma, inverted comma, where, so Nina lived, past indefinite, so क्या हो जाएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, so where does Nina live, question mark, double close, okay। next, Ranjan replied regretfully, so Ranjan replied regretfully है ना, so regretfully का मतलब क्या है, सॉरी, ठीक है, सॉरी। so Ranjan said, comma, double inverted comma, sorry, I don't know। खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, अब एज इज 2017, द बॉय सेड टू द टीचर, सर आई एम वीक इन इंग्लिश एंड सीक योर एडवाइस, रीड द टेक्स्ट थॉरोली एंड ट्राई, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा, एंड ट्राई टू एक्सप्रेस योर आइडियाज इन सिंपल करेक्ट इंग्लिश, सेड द टीचर। चलो, द बॉय said to से क्या हो जाएगा, the boy told the teacher, the boy told the teacher that अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और एक चीज़ कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो, एड्रेसिंग द टीचर एज सर, ओके, क्योंकि यहाँ पे उसने एक बार सर बोला, यहाँ पे टीचर बोला है, तो आप यहाँ पे ये मैंने जो पहला वाला लिखा था वो भी कर सकते हो, या फिर ये भी लिख सकते हो, addressing the teacher as sir, the boy told that he was weak in English and sought his advice, ठीक है, खत्म ये पहला वाला। नेक्स्ट, द टीचर said that read the text thoroughly and try to express your ideas in simple correct English। खत्म, ये हो गया, खत्म, ओके। नेक्स्ट, my friend told me that he was very thirsty and requested me to give him a glass of water। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे फिर से my friend said to me, comma inverted comma, he was very thirsty, इससे क्या हो जाएगा, I am very thirsty, फुल स्टॉप, एंड यहाँ है ना, यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए, एंड इसलिए फुल स्टॉप, एंड रिक्वेस्टेड हो गया ना, तो इसके साथ क्या लिखोगे, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। खत्म, ये हो गया आपका
आपका 2017 तक ख़त्म हो गया और रह गया 5 साल, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023। इसमें से 21 तो होगा नहीं, यहाँ पे आया नहीं है। सो यहाँ तक ही हम नेक्स्ट वीडियो पे आपको बाकी सब सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है। सो आप लोग प्लीज़ ये लास्ट आवर्स पे रिवीजन कीजिएगा, या फिर अगर आपको रिवीजन करना है तो यहाँ से कीजिएगा, ठीक है। पर इससे पहले आपको रूल्स जानना ज़रूरी है, कब क्या होता है ये सब ध्यान से रखना है। और नरेशंस 2 आते हैं 4 मार्क के, ठीक है, तो बहुत हैं। तो यहाँ पे प्लीज़ अगर आपका ग्रामर करेक्ट करना है तो रूल्स देखो, प्रैक्टिस करो, यहाँ से कौन सा क्वेश्चन कब आया है ये सब दिमाग में रखना है, नहीं तो आप अच्छे स्कोर नहीं कर सकते, ठीक है। एट लास्ट प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल, अगर नहीं किए तो शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई और कुछ चाहिए या फिर फीडबैक जो भी हो, हम आपके लिए हमेशा प्रस्तुत रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।